नमस्कार, न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी से हम आपको मिला रहे हैं जो पिछले 22 से 25 दिसंबर को जो कजाक कुरेश चैंपियनशिप हुई थी उसमें भाग लिया था और कांस्य पदक जीतकर मध्य प्रदेश का नहीं पूरे ग्वालियर भारतवर्ष का नाम रोशन किया था। आइए हम उनसे मिलाते हैं। पहले हम उनका परिचय जानेंगे, फिर आगे की क्या प्रक्रिया है वो जानेंगे। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। आशिका राठौर। आस्का राठौर। आप का जो गेम हुआ था उसको लेकर आपका जब रेसलिंग में आप उतरी वहाँ पे, तो क्या क्या सुविधाएं रही आपके, क्या क्या मन में भावनाएं रही, क्या क्या विचार रहे? सुविधाएं तो वहाँ पे सारी ही थी, मतलब कोई चोट लगे उसको भी लेकर मतलब सब कुछ था। और भावना तो ये थी, मतलब जाने से पहले तो डर लगता ही है। एक फाइट खेली उसके बाद डर खत्म हो गया। पहली फाइट में थोड़ा सा लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा कोई मैच था जिसमें आपको लगा कि ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से? हाँ, मतलब लास्ट में एक मेरी फाइनल बाउट जो हुई थी ना, वो थोड़ी मेरी जो सामने ओपोनेंट थी ना, वो थोड़ी सी हाइट में मेरे से बड़ी थी। तो मैं बस यही सोच रही थी कि ये मेरे से गिरेगी या नहीं गिरेगी, पर लेकिन वो बाउट मैंने जीता फिर। अब वो बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो सब लोग जानना चाहते हैं कि आपकी जो गेम रेसलिंग का विचार आया मन में, कैसे आया और इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत किस किस की रही? सबसे बड़ी ताकत पहले तो मेरे कोच सूरज राठौर सर उनकी ही रही है। और वही मतलब आए थे हमारे स्कूल में ये लेकर कि आप लोगों को सीखना चाहिए। उन्होंने मोटिवेट किया था, तो हम लोगों ने सोचा कि जाना चाहिए। तो तब से मैंने सीखना स्टार्ट किया और आज मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं सर के साथ जुड़े हुए। और मेरे पेरेंट्स हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मतलब जाने देते हैं खेलने के लिए बाहर। आपके परिवार की क्या भूमिका है इसमें? सबसे बड़ी बात रहती है कि आजकल क्या है ना, वो समय चल रहा है कि बच्चियों को, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, तो इसमें आपकी फैमिली वालों की क्या हो रही? इसमें मेरे पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं, पर लेकिन अगर कहूँ मैं अपनी पूरी फैमिली की बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ये बोलते हैं कि नहीं जाना चाहिए, क्यों खेलना है, ये सब घर में रहो ऐसा। पर लेकिन कुछ कुछ हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, बधाई भी देते हैं अगर मैं जीत कर आती हूँ तो। ऐसा ही है। आपके कोई दोस्त मित्र किसी ने कहा है कि बोला क्या रखा है इन चीजों में, बोला छोड़ दो? नहीं, मेरे दोस्त नहीं बोलते कभी ऐसा। तो आप बताइए हमें कि बेटियों और जो परिवार वाले हैं अपनी बच्चियों को बाहर नहीं जाने देते हैं, कहीं दूर नहीं भेजते हैं, कोई गेम नहीं खेलने देते। हालांकि आजकल तो वो चल गया है कि पढ़ाई लिखाई तो करवाते हैं, लेकिन आगे तक 10वीं 12वीं करवाई और शादी कर देते हैं। तो आगे उनके परिवार वालों को क्या संदेश देंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मतलब जो भी लड़कियां हैं उनको सीखना चाहिए और उनके पेरेंट्स को भी उनको मोटिवेट करना चाहिए सीखने के लिए। क्योंकि आजकल का माहौल तो सब देख ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि किसी से छुपा है। सब देख रहे हैं कैसा कैसा हो रहा है लड़कियों के साथ में, तो उनको सीखना ही चाहिए ये चीज, और जो उनके मन में है वो सीखना चाहिए। बच्चों के प्रति, जो बच्चियां हैं उनके प्रति परिवार वालों का कैसा रवैया रहना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे? रवैया मतलब थोड़ा तो स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए ताकि बच्चे बिगड़े ना, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं ये भी सब पेरेंट्स की ही वो होती है कि देखना है। और थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आगे भविष्य को लेकर आपकी क्या क्या इच्छाएं हैं, आप क्या क्या गेम खेलना चाहती हैं, और अगर इसी गेम में आपका इंटरेस्ट रहा तो आप कहाँ तक जाएंगे? इसी गेम में मेरा इंटरेस्ट है, मतलब अच्छा गेम है, खेलने में भी अच्छा है और आगे तक जाना चाहूंगी। अपने देश के लिए भी मेडल लेके आना चाहूंगी खेलने के लिए। तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप या फिर एशिया के लिए खेलना चाहेंगे? इंटरनेशनल खेलना चाहूंगी मैं, अपने भारत के लिए मेडल लाना चाहूंगी एशिया खेल के। क्या आप ओलंपिक जैसे बड़े खेल के लिए भी विचार बनाए हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो देखिए, मैंने आज आपको मुलाकात कराई आस्का राठौर जी से, जो कजाक कुरेश चैंपियनशिप हुई थी उसमें कांस्य पदक जीतकर आई हैं और पूरे ग्वालियर का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और भारतवर्ष का पूरे का नाम रोशन किया है। तो हम आपको ऐसे ही मिलाते रहेंगे खिलाड़ियों से। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। आपको हमने बताया, दिखाया कि बच्चियों ने किस प्रकार खेल में अहम भूमिका निभाई है। आइए हम उनके कोच सूरज राठौर जी से बात करेंगे कि बच्चियों और उनके परिवार वालों से आपने कैसे कन्विंस किया कि इनको स्पोर्ट में ले जाइए। पहले तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका स्वागत है जी। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बच्चियों के लिए क्या प्रतियोगिता रहेगी, क्या सहारा रहेगा आपका? आगे इन बच्चियों ने जो नेशनल चैंपियनशिप में जो हमारी सेकंड अंडर-19 कजाक कुरेश नेशनल चैंपियनशिप थी, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जालंधर पंजाब में थी, यहाँ से जिन बच्चियों ने कांस्य पदक जीते हैं उन सभी बच्चियों को
हमारी नेशनल फेडरेशन के द्वारा 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप इन सभी बच्चियों को निःशुल्क मिलेगा, एक आगे का प्लेटफॉर्म देने के लिए। और उसके बाद सभी बच्चियों को 20 दिन का कजाकिस्तान का एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप भी बच्चियों को उपलब्ध कराया जाएगा। आगे के बच्चियों को लेकर आपका क्या विचार है? आगे आप किस स्तर पर बच्चों को खिलाना चाहते हैं? आगे हमारे एकेडमी में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, और आगे भी हमारा सभी बच्चियों का और बच्चों का जो भी हमारी एकेडमी में छात्र छात्राएं जुड़े हैं, सबका हमारा ऐसा उद्देश्य है कि सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करें। उनके पेरेंट्स जैसे आज सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू अगर सपोर्ट करते हैं तो उन सभी बच्चों को हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो कंपटीशन है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कराने के लिए दिन और रात जो भी है मेहनत करने के लिए तैयार है। आपकी जो कोचिंग चल रही है उसमें कितने बच्चे होंगे समथिंग? अभी जो हमारी कोचिंग है उसमें करीबन 50 से 60 बच्चे हैं जो कंटिन्यू रहते हैं, और 5 से 7 ऐसे स्कूल हैं जिनमें हमारे सीनियर बच्चे हैं वो बहुत सारी क्लासेस उसमें देते हैं कंटिन्यू। किन किन स्पोर्ट्स को लेके आप बच्चों को ट्रेन करते हैं? अभी तो जैसे ये हमारा कजाक कुरेश जो है ये एक रेसलिंग का पार्ट है, वर्ल्ड रेसलिंग से ये मान्यता प्राप्त खेल है, और इसकी बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड मिलिट्री गेम हो गया, वर्ल्ड नोमैड गेम हो गया, और बहुत सारी इवेंट्स इसकी होती हैं। और अभी जो फ़िलहाल हमारा जो मकसद है वो इसी खेल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए हमारे द्वारा एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसमें हम स्कूल और कॉलेजेस में जो है ना निःशुल्क बच्चियों को प्रैक्टिस कराते हैं कि उनके मुसीबत के समय में उनके पास दुपट्टा, पेन, चाबी, हेयर पिन वगैरह है तो वो अपनी सेल्फ डिफेंस मुसीबत वाले समय में कैसे कर पाएँ। इसकी भी हमारी कैंपिंग रहती है हमारे स्कूल कॉलेज में। 8 से 10 दिन की जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग हमारी एकेडमी की बच्चियाँ और हम लोग जाके देखते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल में आइए ऐसे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी। जी, आप अपना नाम बताइए। संध्या लोधी। संध्या लोधी। आपको किन किन गेमों में और किन किन स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है? जी मुझे कजाकुरेश में भी इंटरेस्ट है। जी, आप क्या क्या परेशानियां रही, क्या क्या सुविधाएं रही जहां आपने जो गेम खेला था वहां पे? परेशानियां तो कुछ नहीं थी पर सुविधा तो बहुत अच्छी थी। जी, आगे के क्या विचार है आपको आगे स्पोर्ट को लेके? जी आगे मैं ज़रूर खेलना चाहूँगी। जी, किस स्तर पर खेलना चाहती हैं आप? इंटरनेशनल मौका मिलेगा तो ज़रूर। जी, तो आपके परिवार वालों ने आपको मना नहीं किया, बोला आप लड़की हो आगे नहीं कर पाओगे? जी नहीं, मुझे मेरी फैमिली में कोई भी मना नहीं करता, सब सपोर्ट करते हैं। आपके कोच की क्या भूमिका है? जी कोच तो हमारे बहुत अच्छे हैं, हर सिचुएशन पे सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपके कोच का? सूरज राठौर। जी।